प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित, मतलब जो नीचे लिखे गए हैं पूर्णांक, उनके आप एचसीएफ और एलसीएम को पहले ज्ञात कीजिए। क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ। फिर इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या एचसीएफ बराबर एलसीएम होता है। दो संख्याओं का गुणनफल करके हमें क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहला जो आपको दिया संख्या 26 और 91, कितना दिया है? 26 और 91 का क्या निकालेंगे हम लोग? एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा है क्या। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि हमारे पास संख्या कौन है? 26 और किसका? 91 का। क्या निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे इसका लस और मस। क्या निकालेंगे भैया? पहले इसका, तो पहले हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 26 और 91 का। निकालने के बाद तब इसका हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? कितने का? 26 और 91 का एचसीएफ कितना होगा। फिर इसका एलसीएम जो है किसका? 26 और 91 का कितना होता है। ठीक, तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो 26 का आपको पता होता है, 26 किससे कटेगा? पहले 2 से कटेगा। 13 दूना 26 कितना होता है? 13। और फिर 13 इक्कम 13 मिला कितना में? 2 मल्टीप्लाई कितना मिला? 13। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 13। ठीक, अब 91 का कैसे निकलेगा आपको पता है। 91 का हम क्या करते हैं, यहाँ पे भाई 91 है, 7 से कटेगा। 13 सती 91 कितना आ गया? 13 आ गया। 7 मल्टीप्लाई 13 कितना होगा? 7 मल्टीप्लाई 13। हमने ये बहुत बार सीखा है कि मस कहता है कि वही संख्या लिह जवन मिले सब में। तो दोनों में हमारे देखा का हो, दोनों में के सेम से मिलता 13 और 13। एक सिवा कोई नंबर हमारा मिल नहीं रहा है। तो मस यही कहता है जो मिले सब में वह ले लिया के मिला, एक 13 ऊपर से मिला, एक 13 नीचे से मिला। तो मस कितना हो गया हो? 13। कहन गुरु जी लस बताओ। तो लस का कहता लैला सबके लैला, लेकिन ध्यान दिया लिहा कोने क्रम में? अभाज्य संख्या के क्रम में। मतलब पहले 2 के लिए है, फिर 3 के लिए है, फिर 5, फिर 7, फिर इसके बाद 11, फिर 13 टाटा। चला पहले 2 के पकड़ा। 2 देखा में कई बार दिखाता? एक बार। 2 कितनी बार दिख रहा है? ऊपर एक बार हमको दिख रहा है। कितनी बार? जब एक बार दिख रहा तो पहले हमने क्या ले लिया? 2 ले लिया, मल्टीप्लाई 2 के बाद जब आपने किसको लिया? 2 को लिया, तो अब कौन दिख रहा है? 7 एक बार है। कितनी बार है? एक बार। अब हम देखते हैं कि 13 ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन हम एक ही लाइन का लेंगे। तो 13 एक बार है। कितनी बार है? एक बार है। तो अगर हम 13 ले लिया, ठीक। अब अगला क्या होता है? एलसीएम जब निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दूनी 14 गुणते 13। सर गुणा कैसे करना है? तो 14 का जब 13 में गुणा करना है तो 4 तिहाई 12 कइया 2 हाथ में आया 1, 4 एक 3 एक कम 3, 4 एक कम 4, 4 3 7 1 8, 1 एक कम 1, मतलब कितना आ गया? 182। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया कि भैया कितने का? 26 और 91 का जो हमारा एचसीएफ है वो कितना है? 182 है। ठीक, अब हमें ये कह रहा है कि जांच करना है। क्या करना है भैया? तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएम गुणित्ते एलसीएम। तो दो संख्या हमारा कितना था? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित्ते एचसीएफ। क्या आपस में दोनों बराबर होगा? तो हम कहें हमारी दो संख्या कितनी थी भैया? दो संख्या है कितना? एक है 26 और एक है 91, बराबर दोनों एचसीएफ और एलसीएम। इसका एचसीएफ कितना मिला हमें? इसका एचसीएफ मिला हमें 13 और 182। कितना मिला है? 13 और 182 मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है देखते हैं क्या आ जाएगा। आपको पता है कि 26 का मल्टीप्लाई हम लोग 91 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 एकम 6, 2 एकम 2, ठीक। फिर 9 6 के 54, 54 और 2 कितना हो गया? 56 की यहाँ 6 हाथ में आया 5,
और 9 दूनी 18, 18 5 23, कितना आ गया 2366 आ गया। ठीक है, कितना आ गया इसका 2366। क्या बराबर होगा इसकी मल्टीप्लाई करने से, तो उसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 182 का मल्टीप्लाई करते हैं किसमें हम लोग 13 में करते हैं, तो 3 दूनी 6, 8 तरीके 24, हाथ में आया 2, 3 एक कम 3 और 2 5, फिर उतार देंगे 2 8 1, कितना हो जाएगा 6, 6 8 5 13 के यहाँ 3, हाथ में आया 1 1 1 2, मतलब मल्टीप्लाई करने पर इसका मान भी कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है 2 3 6 6। हम कहा भैया हाँ यह कथन क्या है, सत्य है कि दो संख्याओं का गुणनफल और लस मस का गुणनफल आपस में बराबर होता है। पास में आएगी, इतना आपको करना है पेपर में। चलते कर की जांच कि 13 इसका क्या था, 13 इसका था भाई एचसीएफ, और एलसीएम कितना था 182, संख्या कितना है 26 और 91, तो 26 और 91 का मल्टीप्लाई किया 2366 आया, तो लस का मस का मल्टीप्लाई किया 2366। ठीक, चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि पहले हम सबसे पहले किसका 510 का निकालेंगे गुणनखंड। जब 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखो पहले ये करता है लास्ट में जी कितना है 2, ये कहता है जिसके लास्ट में क्या हो 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, वो 2 से कटेगा 4, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बचेगा 11, मतलब 5 दूनी 10, एक बचा के चला गया 0 के पास, तो 5 दूनी 10, मतलब कितना आ गया 255। अब 255 किससे भाग जाएगा, देखो पहली बात हम चेक करते हैं 5 5 10 2 12, मतलब 2 का भाग ये कहता है इससे लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, 3 ये कहता है जिनकी संख्याओं का योग अगर 3 का पहाड़ा आ गया तो वो कट जाएगा, हमने देखा 3 से कट जाएगा, तो इसे 3 से भाग दिया 3 से, तो क्या होता है कि 8 तरीके 24, कितना जाएगा ये लगभग 3 बार जाएगा। देखो यहाँ 25 है मानते हैं हम, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 8 तरीके 24, तो 25 है तो एक चला जाएगा, इसके बाद वही 15 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ से, हमने ये देखा कि ये जाएगा तो 8 तरीके 24, अब समझो एक किसके पास चला गया, वो समझो वो 15 होगा, तो 5 तिहाई 15, कितना आ गया 15। अब 5 ये कहता है कि जिसके लास्ट में कितना है 0 हो या 5 हो तो उससे भाग जाएगा, तो यहाँ 5 बार जाएंगे, तो देखो 5 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5 एकम 5, अब बचाए किसके पास, ये हो जाएगा 35, तो 7 पचे 35, कहने का मतलब 17 पचे 85, फिर 17 एकम 17, तो यहाँ पे आपका ये हो गया 510 का गुणनखंड 2 गुणत्ते 3 गुणत्ते 5 गुणत्ते 17, ठीक है, और कितना मिला 92, मतलब 92 का चेक करना है हमें, तो 92 का कितना होता है भैया, पहले 2 से काटेंगे 8, यहाँ पर एक बचा मतलब 12, हाँ 6 दूनी 12 आएगा, तो अब 46 कितना आ गया आपका, अब 46 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 से जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 23 आ गया, तो इसका फैक्टर कितना बड़ा 2 गुणत्ते ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका क्या, इसका निकालेंगे हम मस और लस, तो मस और लस क्या कहता है आपको पता है, ये कहता है कि जवन मस कहता का मस कहता कि जवन मिले सब में, जवन मिले सब में के मिलता ऊपर 2 बार तो नीचे 2 बार, अब 2 न ऊपर बा है न 23 ऊपर बा, एक खिले मिलाए ले बस, न 2 ऊपर दिखाता न 23 ऊपर दिखाता, मैटर खत्म हो गया। मस कितना मिल गया हमें, हमें भैया इसका मस मिल गया कितना 2, अब कहता लस कहता लैला सबके, लस कहता लैला सबके मिले चाहे जे मिले, तो यहाँ देखा पहले हम 2 के लिया, 2 कई बार बा यहाँ 2 बार बा, तो लिख दिया कितना 2 गुणत्ते 2, अगला नंबर पकड़ा 3 की, 3 कई बार बा एक बार 3 लिख दिया, अगला नंबर कितना बा 5, 5 लिख दिया, अब अगला नंबर कितना बा 17, अभी कई बार अगला नंबर कितना बा 23 बार, अब सबको मल्टीप्लाई 1460 आप मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, कैसे कराएंगे उत्तर की जांच करेंगे, जांच में क्या कहा, जांच में ये कहा कि प्रथम संख्या का गुणत्ते द्वितीय संख्या बराबर लस गुणत्ते मस, ठीक है ना, तो प्रथम संख्या में कितना दिया हुआ भैया 510 मल्टीप्लाई 92 बराबर लस उसका कितना आया था 2, लस इसका आया है 2
3 4 6 0, म से कितना आया है, केवल 2 आया है। 2 का गुणा 0 में करेंगे कितना आ जाएगा, 0। 6 दूनी 12 की यहाँ 2 हाथ में आए 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 46,920। जब आप 510 का इसमें गुणा करोगे तो पहले बात तो 0 हो गया, और यहाँ कितना बचा, 51 गुणत्ते कितना बचा, 92। तो एक लाइन में गुणा करेंगे, 2 एक कम 2, ठीक। 5 दूनी 10, 9 एक कम 9, 10 9 19 किया 9, हाथ में आया 1, 9 पचे 45 और एक कितना हो जाएगा, 46। मतलब आंसर कितना आ गया हमारा, 4692। इससे ये सिद्ध हुआ कि आपका दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, दूसरे का तीसरे नंबर का। तीसरा क्या है कि 336 और 54 का क्या निकालना हमें, एचसीएफ और एलसीएम, फिर उन्हें उत्तर की जांच करना है। तो पहले हम उसका एक फैक्टर निकालते हैं, किसका, अभाज्य गुणनखंड कितने का, 336 का। 336 अगर हमने लिख दिया तो पहले हमने ये देखा कि हम चेक करेंगे पहले 2 से, फिर इसके बाद 3 से, 5 से, 7 से। ठीक, पहले 2 से चेक करते हैं। लास्ट में कितना है, 6, मतलब 2 से कट जाएगा। 2 से कटने का मतलब कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, फिर बचा 1 13 हो गया, 6 दूनी 12 बचा 1, ये 16 हो गया, 8 दूनी 16। अब कितना कटेगा, 2 से कटेगा, तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से कटेगा, 4 दूनी 8, मतलब आधा करते चले जाइए, 4 का आधा 2, फिर 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा 1। अब 3 से कटेगा, बचा कितना 7, 7 मतलब कितना बचा, 7 एक कम 7। तो इसके फैक्टर जो आपके आ गए, कितने आ गए कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 हो गया। अब अगला नंबर क्या है आपका, 54 है। कितना है, 54 को 2 से काटेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, फिर कितना 3 से कटेगा, 9 त्रिके सॉरी 9 त्रिके 27, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा 1। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। ल सा क्या कहता है, अब देखो म सा क्या कहता है कि एससीएम जौन सब में मिले, मतलब ऊपर और नीचे को देखो, 1 2 मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, एक हुआ, 1 3 मिल रहा है तो 1 3 मिल रहा है। इसके सिवा 3 यहाँ ऊपर नहीं है, फिर ये 3 ऊपर नहीं है, तो क्या मिला हमें, 1 2 मिला और एक क्या मिला, 3 मिला है। इसके आधार पे इसका जो है म सा कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, कहने का मतलब 3 दूनी 6, क्या आया, म सा। अब बचा सर ल सा क्या होता है, ल सा का था लैला सब के। पहले हम दुई की एक बार चेक करब, दुई कई बार बा, दुई देखा थे ऊपर 4 बार बा, कई बार बा है, नीचे 1 बार बा, तो बड़ा कोई बार बा, 4 बार वाला। तो बड़का ले छुटका के हम का करब, छोड़ दे भाई। यहाँ कई बार लिया हम हो, यहाँ लिया है कई बार, ये 4 बार, 2 गुणत्ते 2 गुणत्ते 2 गुणत्ते 2, 4 बार हो गया। ठीक, अगली संख्या को हम किसको लेंगे, 3 को लेंगे। 3 देखा हमने क्या है, नीचे 3 बार है और ऊपर कितनी बार है, 1 बार। तो कौन सा लेंगे हम, 3 बार वाले को। कितनी बार लिखेंगे, 3 बार जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अगला क्या है हमारा, अगला देखा हमने कौन है, 7 एक बार है। कौन बचा हमारा भैया, 7, तो अब किसको ले लेंगे, 7 को। ठीक, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। ये पूरा मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो जाए 16, 3 त्रिका 9, 9 त्रिके 27, गुणत्ते कितना हो गया 27, और गुणत्ते कितना है 7। पहले हम क्या करेंगे, 16 का 27 में गुणा कर दो। जब हम 16 का 27 में गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा 7 छक 42 की यहाँ 2 हाथ में आया 4, 7 एक कम 7, 6 दूनी 12, 12 7 19, 19 और 4 23 की यहाँ 3 हाथ में आया 2, 2 एक कम 2, और 2 कितना हो गया 4, मतलब 432। कितना है भैया, ये आया 432 मल्टीप्लाई 7। जब मल्टीप्लाई 7 का करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 7 दूनी 14 के यहाँ 4 हाथ में आया 1, 7 तरीके 21, 21 और 1 22 की यहाँ 2 हाथ में आया 2, 7 चौके 28, 2 30, कितना आया 30 और 24, क्या सही है, इतना ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे उत्तर की जांच। तो यहाँ से हमने देखा कि प्रथम संख्या हमारा कितना है भैया, 336 है, मल्टीप्लाई 54 का करना है, बराबर लस हमारा कितना आया भैया, लस और मस, मस हमारा आया है 3024 गुणत्ते
सत्ते छः। तो छः का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना है 18,144। ठीक है, वैसे आप 54 और 336 का गुणा कराएंगे तो वही आएगा कितना, 18,144। तो आपका यही क्या है, उत्तर की जांच। इसे आप अच्छे से